गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 के ऊपर पहुंच चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो आज हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बेसिक की बात फिर से बता देता हूं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 2 + 3 आयोटा प्लस 4 - 6 आयोटा कैसे एडिशन करेंगे। तो रियल को रियल से कनेक्ट करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कनेक्ट करना है। तो 2 + 4 तो कितना हो जाएगा, और यहां से आयोटा बाहर ले लो तो 3 - 6 ऐसे भी लिख सकते हो। तो 6 - 3 आयोटा। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह सिमिलरली सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है, 2 + 3 आयोटा माइनस 4 - 6 आयोटा। तो क्या करेंगे, तो इसको खोल दो, ब्रैकेट खोल लो सबको। 2 + 3 आयोटा खोल दो ब्रैकेट -4 आयोटा, नो -4 माइनस प्लस, तो 6 आयोटा। रियल को रियल से ऐड कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड कर दो। तो -2 + 9 आयोटा। तो ये क्या हो गया एडिशन, ये क्या हो गया तो सब्सट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लीकेशन करें, मल्टीप्लीकेशन तो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो सकता है, जैसे 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा अगर करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये तो प्रॉपर्टी है ना, आइडेंटिटी। तो 2 × 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो क्या हो गया 4 माइनस, और इसका मतलब -1 तो -9। तो अल्टीमेटली 4 + 9 = 13। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर हम चालू करें a + आयोटा b और a × आयोटा b। अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं a² + b² लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। और दूसरा कोई डिजिट ले लो, अलग ले लो। तो 4 + 3 आयोटा और 6 - 2 आयोटा अगर करें मल्टीप्लाई, तो इसमें से क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 - 2 आयोटा से, और +3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 - 2 आयोटा से। तो क्या आ गया 6 × 4 = 24 -8 आयोटा। ये हो जाएगा +18 आयोटा, और माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर। तो इसका मतलब रियल में पता कितना हो गया, यहाँ से 24 और ये +6 हो जाएगा। देखो बच्चे यहाँ +6 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस इसको क्या करेगा +6 कर देगा। जगह का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 18 में से 8 गया तो 10 + 10 आयोटा। तो फाइनल आंसर इक्वल्स टू 30 + 10 आयोटा। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन, ये एडिशन हो गया, ये सब्सट्रैक्शन हो गया, और ये मल्टीप्लीकेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सिमिलरली हम ये काम आसान था, पर एज ए फॉर्मेलिटी मुझे करना पड़ा, बताना पड़ रहा है। अब हम लोग आते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मेन हमको रेशनलाइजेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम कर ले, मान लो कि Z1/Z2 है। दिस इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मान लो Z1 है 3 + 2 आयोटा, ये 4 - आयोटा है सपोज करो। ये Z1/Z2 ये पहला कॉम्प्लेक्स में दूसरा नंबर। तो रेशनलाइज कर लो, नीचे वाले का उल्टा साइन, तो माइनस है ना तो प्लस कर लो, प्लस से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब ऊपर क्या होगा 3 4 + आयोटा और 2 आयोटा 4 + आयोटा, और नीचे क्या हो गया। अब मैं बता दिया डायरेक्ट लिख सकते हो तुम 16 + 1 लिख सकते हो। मैंने बताया था ना अभी, तुरंत बताया था कि a + आयोटा b और a × आयोटा b = a² + b² होता है। क्यों, आयोटा के कारण प्लस हो रहा है, ठीक है कि नहीं। जबकि वाई, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, फिर ये सब ऐसा पूछता है बच्चा कि ऐसा होता था सर, ये होता है a² b², बट इसमें आयोटा लगा हुआ है, ध्यान से देखो आयोटा लगा हुआ है तो यहाँ प्लस आएगा। कोई बच्चा बाद में पूछे ना, इसलिए बता दिया पहले ही। ये क्या हो गया 12, ये क्या आ जाएगा 3 आयोटा, ये क्या आ जाएगा 8 आयोटा, ये क्या होगा 2 आयोटा स्क्वायर अपन में 17। तो ये क्या आ जाएगा 12
और 11 आयोटा, दिस इज -2, आयोटा स्क्वायर का तो माइनस होता है ना, इसलिए -2 लिख दिया, अपन में 17, तो 12 में से दोगे तो 10, तो 10 अपन में 17, 11 अपन 17, यहाँ पे आयोटा लगा दो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसके डिवीजन भी कर सकते हैं। आप खुद से ट्राई करना बच्चे, सॉल्व कर देना। मैं देता हूँ क्वेश्चन 3 + 2 आयोटा 6 - 2 आयोटा, पहला 3 + 2 आयोटा अपन में 6 + 2 आयोटा, दूसरा, तीसरा अगर रखे 3 + 5 आयोटा 6 - 2 आयोटा। अब ये घर पे ट्राई कर लेना बच्चे, 3 + 5 आयोटा -6 - 7 आयोटा और 4 - 2 आयोटा + 6 - आयोटा। ये इसको आप सॉल्व कर लेना, या मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने सिखा दिया है, उसके ऊपर आप फोकस करके इसको सॉल्व कर लेना। तो ये काम तो हमारा खत्म हो गया, आसान था। रेशनलाइजेशन, यहाँ पे मैंने क्या किया, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन क्या होता है, यहाँ जो भी रहे उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ये तो काम खत्म हो गया बच्चे। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पे मैंने पिछले क्लास में खत्म किया था कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सॉल्व करो, तो वो आपने ऑलरेडी कर लिया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो एक बार मैं एक क्वेश्चन में फिर से ले लेता हूं बुक से, अगर चाहो तो फिर से, कि फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5 - √3 आयोटा। अगर ये जेड दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते, जेड इनवर्स के लिए क्या करते थे, रेसिप्रोकल एंड रेशनलाइजेशन, ऐसा बताया था मैंने, रेशनलाइजेशन। ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो एज इट इज रह जाएगा, नीचे क्या हो गया 25 + √3 का होल स्क्वायर 9, नो ओनली 3 √3 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस लगा दिया, क्यों, क्योंकि ए, क्यों लगा दिया प्लस, क्योंकि a + आयोटा b, फिर से मैं लिख रहा हूँ a - आयोटा b इज नथिंग बट a² + b², इसलिए लगा दिया। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5 + √3 आयोटा, और दोनों के नीचे क्या आ जाएगा 28 और 28। ये आपका क्या मिल गया, जेड इनवर्स मिल गया। समझ में आ गया, जेड इनवर्स रेडी हो गया हमारा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है कि नहीं। तो जेड इनवर्स हम लोग उस तरह फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है कि नहीं। आगे एक मेथड और होता है, जेड इनवर्स इक्वल टू जेड का बार अपन मॉड जेड का होल स्क्वायर। अब जेड का बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मतलब कि जो इसका साइन है चेंज कर दो, जो इसका साइन है उसको चेंज कर देना, ये बीच का साइन, तो ये क्या बन जाएगा, और इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ जेड और का होल स्क्वायर। अब मैंने ये बताया नहीं तो समझ लो, मॉडुलस का मतलब होता है, मॉड जेड का मतलब होता है रूट में लिख करके यहाँ जो भी रहे उसका स्क्वायर कर दो, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 + 3 रूट अंडर, तो 28 रूट अंडर, और लेकिन क्या है मॉडुलस का स्क्वायर, इसलिए मॉड जेड का होल स्क्वायर करोगे बच्चे तो इसका स्क्वायर, तो रूट गायब हो जाएगा, इसका रूट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मॉडुलस जेड का स्क्वायर सिर्फ 28 बचेगा। अब ये तो मैंने बता दिया, कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन चेंज कर देना, तो ये कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया, इसका साइन चेंज कर देना बीच वाले का, तो 5 + √3 आयोटा। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो बच्चे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो मेथड 2, दिस इज मेथड 2 टू फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो जेड इनवर्स इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो, जेड बार कितना आया 5 + √3 आयोटा, और नीचे मॉड जेड का होल स्क्वायर कितना है 28, तो यहाँ पे 28, अब अलग अलग लिख दो, जेड इनवर्स बराबर 5/28 + √3/28 आयोटा। ये आंसर मैच कर गया, तो ये हो गया मेथड 2। दूसरे मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये जेड इनवर्स का दूसरा मेथड है फॉर्मूला बेस्ड, जिसको फॉर्मूला याद रखना है ऐसे कर सकता है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं रखना है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐसे रख सकता है। यानी ये क्या था मेथड 1 और ये मेथड 2, तो दोनों सिखा दिया मैंने, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दोनों सिखा दिया बच्चे। अब दोनों सीख लो, कभी भी कोई भी काम आ सकता है। रेडी, मैंने एडिशन सिखा दिया, सब्सट्रैक्शन सिखा दिया, मल्टीप्लीकेशन सिखा दिया, डिवीजन सिखा दिया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी सिखा दिया। अब इसको मैं रब करता हूं मैं। अब एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन रह रहा था कि यहां पर
आयोटा वाला क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन रहता है, मैं अब करा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया आयोटा पे, इसलिए वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन है बुक में ही है, आपके बुक में मिसलेनियस में क्वेश्चन है। बच्चे पूछते हैं, बराबर इनको कंफ्यूजन होता है। लिखा हुआ इवेल्युएट, इवेल्युएट लिखा हुआ है आयोटा पावर 18 प्लस 1 अपन में आयोटा पावर में 25 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन बराबर लोग पूछते हैं बच्चे, और गलत हो जाता है उनसे, बच्चों से। तो ये बराबर पूछते हैं, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले आयोटा पावर 18 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा पावर 16 डॉट आयोटा स्क्वायर, है ना। इसको मैंने लिख दिया यूं और यूं लिख दिया। 1 अपन आयोटा मैंने बताया था माइनस आयोटा होता है, और यहाँ पे 25 पावर क्यूब। यहां से ध्यान से देखो, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो दिस इज -1, -1। देखो -1 पावर 25 है, तो -1 की पावर 25 अलग कर लो, और आयोटा पावर 25 अलग कर लो, तो कंफ्यूजन ना रहेगा किसी को, है ना। अब ऑड के ऊपर, माइनस के ऊपर ऑड पावर रहे तो आंसर नेगेटिव होता है, तो इक्वल्स टू क्या हो गया इसका आंसर -1, दिस इज -1। अब आयोटा पावर इसको लिख सकता हूं मैं 24 और डॉट आयोटा पावर में ओनली 1, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और दिस इज अगेन 1, दिस इज अगेन 1, क्योंकि 4 का टेबल रहो, आयोटा के ऊपर 4 का टेबल हो तो आंसर 1, तो गायब कर दो इसको। फिर से क्या बचा, दिस इज -1, दिस इज -1, ये तो गायब हो गया, और ये बच गया आयोटा, ये बच गया आयोटा का होल क्यूब। इसको साफ साफ लिखते हैं बढ़िया से, तो क्या होगा -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। अब मैं क्या करता हूं, दोनों से माइनस कॉमन लेकर के बाहर निकाल देता हूं। माइनस दोनों से कॉमन लेकर के बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। अब ये प्रॉपर्टी क्या था, a प्लस बी का आइडेंटिटी याद करो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, है ना। तो लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ दिस इज माइनस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर और a। सो फाइनली यहाँ लिख सकते हैं 1 का क्यूब 1, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा हो गया। 3 1 स्क्वायर इंटू यानी 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, इसको नेगेटिव कर देगा तो -3 ओनली। यहाँ का माइनस, ये क्या हो गया 3 में से गया तो -2, और ये बच गया +2 आयोटा, बट ये बाहर माइनस है, ये अंदर दे दोगे तो अंदर साइन चेंज कर देगा, ये 2 -2 आयोटा इसका फाइनल आंसर होगा। 2 -2 आयोटा। ये पुराने जमाने में आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 88 89 के आसपास का आईआईटी का क्वेश्चन है, और आपके मिसलेनियस का बुक का क्वेश्चन है, तो इसको समझ लो, बहुत आसान है। इस तरह से डिजिट चेंज कर करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार देख लो, बहुत ज्यादा आसान है, आप ट्राई करना, घर पे हो जाएगा। ओके, तो रब कर दो, ओके रब करता हूं। चलो अब हम लोग, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मॉडुलस, जैसे सिखा दिया है मैंने, फिर से समझाता हूं मॉडुलस क्या होता है, उसके बाद कॉन्जुगेट क्या होता है, ये डिस्कस कर दिया मैंने, लेकिन फिर से मैं बताता हूं, थोड़ा सा वापिस बता देता हूं। आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, फिर यहाँ पर जरूरत पड़ेगी पोलर फॉर्म की। तो अगर देखो ये जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो कि 2 + 3 आयोटा, तो जेड बार का मतलब हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यानी साइन चेंज कर देना इसका, तो 2 - 3 आयोटा। अगर जेड बार का बार करोगे तो कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट ऑफ जेड, इसका मतलब क्या है, जो आंसर है उसका साइन चेंज कर दो, 2 + 3 आयोटा। इसे क्या मालूम पड़ा, एक रिजल्ट मालूम पड़ गया कि जेड बार का जेड बार जो होता है वो सिर्फ जेड होता है। कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट क्या, उल्टा का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा। ये चीज समझ में आ गया। अब जेड प्लस जेड बार करो तो क्या होगा, 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, ये दिस इज जेड एंड दिस इज जेड बार, तो कितना हो गया 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। जेड प्लस जेड बार का आंसर क्या दे दिया हमको, रियल में दे दिया। अगर जेड माइनस जेड बार करते, जेड माइनस जेड बार, तो जेड क्या है 2 + 3 आयोटा माइनस जेड बार ये रहा 2 - 3 आयोटा, ओपन करो ब्रैकेट,
तो 2 + 3 आयोटा माइनस 2 + 3 आयोटा, 2 से 2 कट गया तो 6 आयोटा। ये क्या था? तो प्योरली रियल है। और ये क्या आ गया? तो प्योरली इमेजिनरी आ गया। देखो बच्चे, इसमें पूरा पूरा रियल पार्ट, प्योरली रियल का मतलब क्या? इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये प्योरली इमेजिनरी आ गया, यानी कि रियल पार्ट इसका, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0, इसमें रियल पार्ट 0 है। देख लो, ये भी समझ सकते हो। और अब आते हैं हम लोग z + z⁻, ये हमने कर लिया। अब मॉडुलस z कर लेते हैं। मॉड z का मतलब हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। आयोटा नहीं लिखना अंदर में, रूट के अंदर आयोटा नहीं लिखना कभी, तो नहीं लिखा मैं। देखो यहाँ पर तो क्या हो गया, 4 + 9 का आंसर आएगा √13। दिस इज मॉडुलस ऑफ z, जिसको r भी बोला जाता है। r का मतलब हो गया रेडियस, r का मतलब रेडियस। कैसे रेडियस तो बाद में बात करते हैं। अभी ये मॉडुलस z, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस z को r बोलते हैं, ये समझ में आया। कॉन्जुगेट क्या होता है ये समझ में आया, और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ये भी दिखा दिया मैंने करके। प्योरली रियल का मतलब क्या? इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट 0 होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो ये आपको इतना छोटी छोटी बातें समझा दिया है, एक बार देख लो। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडुलस। देखो यहाँ पर मॉडुलस तो मैंने करा दिया बच्चे, मॉडुलस मैंने करा दिया। देखो यहाँ पर मॉडुलस रेडी है, कॉन्जुगेट करा दिया। अब थोड़ा सा हम लोग आएंगे आर्ग्यूमेंट के ऊपर। आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसके ऊपर समझने का प्रयास करो। आर्ग्यूमेंट क्या होता है तो वो रेडी हो जाएगा, तो हमारा एक्सरसाइज दूसरा भी हो जाएगा खत्म। अब मान लो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यहाँ पर है, डॉट 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 डॉट, ये आयोटा y है, डॉट 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 डॉट, ये x है, यहाँ से x है। ये पॉइंट क्या हो गया? x + आयोटा y हो गया। और ये मान लो यहाँ से रेडियस ले लेते हैं और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसलिए रेडियस बोलते हैं। ये जो है रेडियस, ये क्या बन गया है? रेडियस। ये क्या है? रियल एक्सिस। ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। ये दूरी है आयोटा y और ये दूरी है ओनली x। अब ये डिस्टेंस क्या होगा? r हो जाएगा। r का मतलब होता है z, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। o मतलब होता है 0 + 0 आयोटा, ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन बच्चे, ओरिजिन। rz का मतलब क्या? z - g, ओरिजिन से दूरी। ये क्या? मॉड z बराबर क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, ये x² + y² आ जाएगा। ये हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस भी बोलते हैं। देखो मैंने गोला बना दिया, सर्कल बन चुका है। रेडियस से इसका मतलब क्या होगा? सर्कल भी बन जाएगा, है कि नहीं? और यहाँ पे हमारा कम ये है, हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट है x + आयोटा y। अब यहाँ पे देखो एक एंगल, ध्यान से देखो एक एंगल है यहाँ पे एक एंगल है थीटा। ध्यान से देखो एक एंगल यहाँ पे बच्चे दिख रहा होगा थीटा। तो tan थीटा निकाल लो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आयोटा y, ये भी आयोटा y। तो बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम आयोटा नहीं लेते, तो y/x यार थीटा का मतलब क्या हो गया? पता चल गया कि tan इनवर्स y/x। और बच्चे इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है ARGZ। लेकिन ये फोटो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने पूरा डिस्कस किया है मैंने बच्चे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट डिस्कस किया है। तो यहाँ से हो गया मॉडुलस z निकल गया, आर्गुमेंट z निकल गया। और एक पोलर फॉर्म होता है, समझ लो उसको क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ z। ये होता है e⁻θ, यानी कि r भी आता है, तो r cos थीटा और आयोटा sin थीटा। इससे क्या मालूम पड़ा? e⁻θ को हम लोग ये भी बोलते हैं। दिस इज पोलर फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा पोलर फॉर्म? कैसे पोलर फॉर्म हुआ? तो जरा सा देखो यहाँ पर, यहाँ से बच्चे देखो पोलर फॉर्म कैसे हो गया। मान लो यहाँ पर r था, तो फिजिक्स से पढ़ते हुए बच्चे, ये अगर ये r है, ये अगर r है, इसका मतलब ये जो और ये एंगल थीटा है, यहाँ पे क्या पॉइंट आता था? r cos थीटा, और इमेजिनरी है तो आयोटा r sin थीटा हो जाएगा। देखो r cos थीटा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा r cos थीटा।
ये आर कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा आर, सॉरी ये आर कॉस थीटा, ये होगा आर कॉस थीटा और ये ऊंचाई वाला क्या होगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। बट आयटा में है तो यहाँ आयटा लगा दिया, यहाँ पर आर साइन थीटा लिखा हुआ बच्चे। इसके चक्कर में ये जो बन गया, ये क्या बन गया आर कॉस थीटा। इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आर का मतलब मॉड जेड, ऐसे भी लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें ज्यादा समझ में नहीं आया हो, अगर मान लो ज्यादा समझ में नहीं आया, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे करके बताने वाला हूँ, ठीक है कि नहीं। कभी खाली लिख लो, ज्यादा समझ में नहीं भी आया है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इसको लिख लो, फिर मैं अभी क्वेश्चन करके बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करके बताऊंगा बच्चे तो आपको समझ में आएगा। ये तो थ्योरी था, तो थ्योरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, तो इसलिए टेंशन लेने की बात कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं थोड़ा सा आर्गुमेंट के बारे में। आर्गुमेंट चूंकि अलग अलग 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग हो सकता है, ये समझना, ध्यान से देखना। आर्गुमेंट का ट्रिक बताता हूं पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट हो गया, इसमें क्या होता है दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस माइनस, ये माइनस प्लस तो ये प्लस माइनस, ऐसा रहेगा हमारे पास रहेगा। अगर ये वैल्यू रहेगा इस तरह से तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग एंगल इस तरह से लेंगे। पहला क्वाड्रेंट में आएगा जो आर्गुमेंट आएगा, उसमें जो अल्फा आएगा वही रहने देंगे, इसमें माइनस अल्फा देंगे। कैसे क्या होगा मैं बता रहा हूँ, खाली टेंशन मत लो। पाई माइनस अल्फा और अल्फा माइनस पाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फॉर्मूला है, ठीक है कि नहीं, आर्गुमेंट फाइंड करने का। अब कैसे आर्गुमेंट से फाइंड करेंगे भाई, क्या लिख दिया आपने खतरनाक चीज, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन एक करके यहाँ पे जगह है, एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब ध्यान देना, अब मैं तुमको ये मिस नहीं होना चाहिए कि मान लो कि z बराबर 1 माइनस 3 1 माइनस √3 आयोटा है। फाइंड इट्स पोलर फॉर्म, सीधा पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए आपको क्या क्या फाइंड करना पता है। सबसे पहले पोलर फॉर्म के लिए फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ z, दूसरी बार फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ z, और तीसरी बार फाइंड करना है तब पोलर फॉर्म आएगा। तो ये समझना है आपको, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले मॉडुलस z करोगे तो रूट अंडर में 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 प्लस 3 यानी कि 4 यानी कि 2। तो r बोलो या मॉड z बोलो, दो आपको आ गया 2 आ गया, ये हो गया मॉडुलस z आ गया। पहला काम मैंने खत्म कर दिया, ये मैंने खत्म कर दिया। अब आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले tan थीटा निकालना है। आर्गुमेंट के लिए तो tan अल्फा निकालो, tan अल्फा बराबर y/x, मॉड में रखता हूं मैं, इसको मॉड में रखना है हमेशा। y/x, y बोले तो माइनस √3, आयोटा नहीं लेना, आयोटा नहीं लेना है, और अपन में 1, ये क्या ओनली √3। अब देखने वाली बात यह है कि √3 किस एंगल पे आता है, tan के किस एंगल पे √3 आता है, tan 60 डिग्री यानी tan π/3 पर आता है। तो अल्फा आपका निकल आ गया बच्चे, अल्फा निकल आ गया π/3। अब ये देखना कि किस क्वाड्रेंट में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, तो प्लस माइनस कहाँ आता है, प्लस माइनस देखो बच्चे, प्लस माइनस, इसका मतलब इट लाइज इन, किस में था, इसमें था प्लस माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आर्गुमेंट लेना है, आर्गुमेंट z लेना है, आर्गुमेंट z है, जो भी आया अल्फा उससे माइनस का साइन लगा देना है। तो माइनस अल्फा बोले तो माइनस π/3, तो आ गया फाइनल पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कितना है, कहाँ है लिखा, 2, r है 2, cos थीटा कितना है माइनस π/3, तो माइनस ही रहने देना, कुछ चेंज मत करना, माइनस π/3 आयोटा साइन माइनस π/3, ये आ गया पोलर फॉर्म। मैं मानता हूं कि पूरा अच्छी तरह सारी बातें समझ में नहीं आई होगी, ये मैं मानता हूं, कोई बात नहीं है। फिर से मैं अगला सवाल करके आपको दिखा रहा हूं, जो टेंशन लेने की बात नहीं है कि नहीं समझ में आया। मैं एक समझा दिया, दूसरा समझा देता हूं, दूसरा नहीं होगा तीसरा समझा दूंगा, बट धीरे धीरे समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, आप फोकस करते रहो बच्चे खाली। अगर z बराबर लेंगे, z बराबर लेते हैं -1 माइनस √3 आयोटा, सपोज करो ये लेता हूं,
और फाइंड इट्स पोलर फॉर्म, फाइंड इट्स पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले क्या निकालना है, मॉडुलस, मॉड जेड बराबर रूट अंडर में -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 + 3, ये कितना हो गया 4 यानी 2, यानी आर बोलो या मॉड जेड बोलो, कितना मिल गया 2। ये रेडी हो गया, मॉडुलस तैयार हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड तैयार हो गया बच्चे। अब क्या है हमारे पास, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर आपको क्या करना है, y/x ही लिखना है हमेशा, जान के मैं ले रहा हूं इसीलिए। तो -√3 अपन में -1, और आयोटा ना तो रूट के अंदर लेना है, आयोटा ना तो रूट के अंदर लेना है, आयोटा ना ही और मॉडुलस के अंदर लेना है। ये रूट इसके भी अंदर लेना है, इसके भी अंदर आयोटा नहीं लेना है। ये माइनस माइनस कट गया, क्या बच गया √3। tan का वैल्यू √3 कब होता है, tan 60 डिग्री पर, तो tan 60 डिग्री मतलब tan π/3। तो अल्फा क्या आ गया, यहां से अल्फा आ गया π/3। अब किसकी बारी है, आर्गुमेंट जेड की, आर्गुमेंट जेड। तो ये किस में लाई कर रहा है, दोनों ही माइनस है, जेड लाइज इन, दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट, जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैंने थर्ड क्वाड्रेंट के ट्रिक क्या बताया था, अल्फा माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या आर्गुमेंट जेड होता है, अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा कितना था, π/3 माइनस पाई, सॉल्व करोगे तो -2π/3 आ जाएगा। आर्गुमेंट जेड कितना आ गया, -2π/3। तो पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म बराबर होगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कितना था, तो 2 cos थीटा, देखो ध्यान, थीटा जो है वही लिखना है, क्या है यहाँ पर -2π/3, तो यही लिखना है, चेंज मत करना। और ये दोनों एंगल सेम होता है, -2π/3। इसके बाद आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये पोलर फॉर्म रेडी हो चुका है बच्चे। एक क्वेश्चन और मैं करके बता देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें भी अगर समझ में नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी मैं एक क्वेश्चन और करके बता देता हूं, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करने वाला हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे पोलर फॉर्म निकालते हैं और क्या करने वाले हैं। फिर से मैं क्वेश्चन लेता हूं, सपोज करो कि जेड इक्वल टू, इस बार लेता हूं मैं सेकेंड क्वाड्रेंट का, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब आ जाएगा -1 + √3 आयोटा, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं जान करके यहाँ पे -4 लगा देता हूं और यहाँ पे भी 4√3 आयोटा लगा देता हूं, और फाइंड इट्स पोलर फॉर्म। अब देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले लिखाना है मॉड जेड, सॉल्यूशन कर रहा हूं। मॉड जेड का मतलब हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4√3 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 16, और 16 3 जा 48 प्लस 48, आई थिंक इसको 64 आता है सम, 64 रूट अंडर बोले तो कितना 8। तो आर या मॉड जेड जिसको बोलो 8 आ गया। ये क्या निकल के आ गया, मॉडुलस ऑफ जेड। अब निकालना tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर y/x ही लिखना है। y बोले तो 4√3 अपन में -4, 4 से 4 कट गया, -√3 का प्लस √3 लिखेंगे क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अब इसका मतलब कितना आ जाएगा tan अल्फा अभी भी, तो tan 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। तो यहां से अल्फा tan से tan काट दो, तो अल्फा कितना आ गया π/3। अब देखना है कि जेड लाई कहां करता है, माइनस प्लस है, देखो यहाँ पर माइनस प्लस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो माइनस प्लस यहाँ पे है। तो इसके लिए क्या ट्रिक था हमारा, माइनस प्लस यहाँ पर है, अल्फा माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई। तो हमको अब की बार ये उठाना है, अब की बार ये उठाना है। तो आर्गुमेंट जेड बराबर पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा कितना है π/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। आर्गुमेंट जेड आ गया, तो पोलर फॉर्म बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r क्या था 8 cos और थीटा यानी कि ये पाई, इसको पास थीटा बोल सकते हैं अभी हम, तो क्या आ गया 2π/3। तो 2π/3 प्लस आयोटा साइन, ये एंगल सेम ही होता है, चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने मन से। तो इस तरह से हमारा आ गया पोलर फॉर्म खत्म हो गया।
तो अभी ज्यादा समझ में नहीं आया तो आप क्या करना, वीडियो 2-3 बार देखना बच्चे, पोलर फॉर्म समझ में आएगा। जिसको ये समझ में आ जाएगा वो घर पे आराम से 5.2 पूरा का पूरा सॉल्व कर सकता है। अगर ट्राई करेगा एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इसको ट्राई करना, समझने का, वीडियो 2-3 बार देखना, तो पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट, मॉडुलस ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की मुलाकात यहीं पर करते हैं समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, सी यू, टाटा।